बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम रेमेडी है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होता है और उसकी वजह से उनको बॉडी में ऑल टाइम एक लेथर्जिक और एक जो डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ साथ जो पेशेंट का जिस्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक वीक और कमज़ोर जो है ना वो देखा जाता है। ये बहुत ही अहम रेमेडी है दोस्तों। मैं तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे हमारे जिस्म पे असर करती है और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकने का तरीका बताऊंगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये मेडिसिन अश्वगंधा ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है और उसके बाद ये हमारे इडनल ग्लैंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे लोग जो बहुत ही स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं और उस काम करने के बाद उनको एक डायबिलिटी, वीकनेस, कमज़ोरी, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है ना वो महसूस होती है और उस डिप्रेशन वाले माहौल में काम करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा जो है ना एक वीकनेस, डायबिलिटी जो है ना वो देखी जाती है। जो लोग होते हैं वो काम करते हैं एक डिप्रेशन इन्वायरमेंट में, वो जब भी घर आते हैं तो वो आते ही जो है ना वो लेट जाते हैं और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उनको एक जो है ना एक बहुत ज़्यादा वीक जो बॉडी होती है उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जब ये हमारे माइंड पे असर करती है और जो माइंड होता है वो हमारे जो इडनल ग्लैंड है उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो इडनल ग्लैंड में जो कॉर्टिसोल होता है जो कि एक डिप्रेस को कंट्रोल करने वाला जो एक हार्मोन होता है, ये बेसिकली जो कॉर्टिसोल होता है उसको रेगुलेट करती है, जो कि एक इन्वायरमेंटल जो एक स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अहम जो है ना वो हार्मोन होता है। तो ये रेमेडी जो इंटरनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल की रेगुलेशन को जो है ना वो नॉर्मल करती है और उसकी वजह से जो एक जिसमें वीकनेस देखी जाती है या फिर डायबिलिटी देखी जाती है, एक बहुत ही टेंशन वाले माहौल में जो काम करने के बाद एक जिस्म में लेथार्जिक कंडीशन देखी जाती है, तो इससे लिहाज से ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे असर करती है और इसको हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेंटली तौर पे वर्क करते हैं और उस वर्क करने के बाद उनमें एक एंजाइटी और डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जो है ना वो पाया जाता है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक इंसोम्निया का मसला होता है, यानी वो इतने शदीद डिप्रेशन वाले माहौल में काम करते हैं कि उसकी वजह से उनको जो है ना एक नींद प्रॉपर सही तरीके से जो है ना वो नहीं ले पाते और उनके साथ साथ उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इरिटेबल और एंग्री बिहेवियर जो है ना वो रखते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और उनके जब भी वो घर आते हैं काम करने के बाद तो उनमें एक शदीद एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन पाया जाता है। तो उसके साथ साथ पेशेंट के सर में जो है ना एक वीकनेस की वजह से दर्द जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शदीद दुबले पतले देखे जाते हैं और उनमें जो है ना एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता है और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और उनका जिस्म जो है ना वो दुबला पतला होता है और इसकी वजह से उनका जो एक दाढ़ी होती है, जिन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से जो एक दाढ़ी की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती, तो जिस्म बहुत ही दुबला पतला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अहम वर्क करती है। तो उनकी सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे लोग जिनको जो है ना एक बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और स्लिम होती है और उसका जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, यानी उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी होती है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक्स
जो है ना वो बिहेवियर जो है ना वो देखा जाता है, और उसमें एक बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी जो है ना वो देखी जाती है, और उनका डाइजेशन बहुत ही वीक होता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा काम करते हैं और उस काम की वजह से उनको जो है ना एक शदीद डायबिटी देखने में आती है, वीकनेस देखने में आती है, और पेशेंट इस तरह महसूस करता है कि जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो काम कर लिया हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अश्वगंधा ये एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी डिजीज जो कि एक क्रोनिक जो शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, या फिर यूटीआई हो गया, या फिर जो एक लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज़ होती है जो बार बार जो पेशेंट है ना उसको अफेक्ट करती है, और उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो सफ़र करता है। इन्होंने एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये ऐसी फीमेल जिनको बार बार यूटीआई का मसला होता है, या फिर उनको एक रूमेटाइड आर्थराइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी जिनका HLA-B27 जो है ना वो पॉजिटिव होता है, या फिर जिनको एक गठियाबाद की जो है ना वो शिकायत देखने में आती है, और उसकी वजह से उनके जो जॉइंट होते हैं उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती है। तो ये एक लंबे टाइम तक चलने वाली ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, और पेशेंट इस डिजीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सफ़र करता है। और पेशेंट जब भी थोड़ा सा भी सर्दी का मौसम आता है तो पेशेंट की जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक टाइटनेस देखने में आती है, एक स्वेलिंग देखने में आती है, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जो है ना वो फील करता है। तो ऐसे केस जो कि एक क्रोनिक कंडीशन जो है ना वो अख्तियार कर रहे हों या कर चुके हों, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये इम्यूनिटी को जो है ना वो एनहेंस करेगी, उसकी वजह से जो कि एक एंटी बॉडीज जो बन रही होती हैं वो अगेंस्ट डिजीज़ के जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही जिस्म के खिलाफ जो है ना वो फाइट करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद ये ब्लड कैंसर के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनके जो ब्लड में लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल जो है ना वो बढ़ रहे हों, और उसकी वजह से जो पेशेंट को ऑल टाइम जो है ना एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और जिसम के जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग हो गई हो, और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस और चिड़चिड़ापन और इंसोम्निया की कंडीशन देखने में आती हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें एक ब्लड में HB की कमी भी देखने में आ रही हो, वीक बॉडी जो है ना वो रखता हो। तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा है ये जो ब्लड में टॉक्सिन है उसको कम करेगी, और उसकी वजह से जो एक ब्लड कैंसर की जो एक टेंडेंसी जिस समय देखने आ रही है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। ये जो ब्लड की हमारे जिस्म की इम्यूनिटी होती है एक कैंसरस वाली डिजीज़ के अगेंस्ट उसको इन्हेंस करेगी। तो अगर आप कोई भी और मेडिसिन ले रहे हैं कोई ब्लड कैंसर की या किसी भी एंटी इन्फ्लामेटरी या ऑटोइम्यून डिजीज़ की, तो आप उसके साथ इस मेडिसिन को जो है ना रेगुलर इस्तेमाल करें। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के अगेंस्ट उस डिजीज़ के जो कि एक क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर चुकी है, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो ना क्योर करेगी। और उसके बाद अगर हम मेल सेक्शन की तरफ देखें तो ऐसे मेल जिनको जो है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो बहुत ही कम है, और उस टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा एक वीक जो है ना वो देखने में आती है, और उसकी वजह से उनको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का जो है ना सिम्टम देखने में आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, या फिर उनको जो है ना इनफर्टिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे तमाम केसेस जिनमें जो मेल्स होते हैं उनको एक प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम हो, और उनका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है जब भी कोई काम करता हो तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी जो है ना वो देखने में आती हो, तो उसकी वजह से उनको ना एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सिम्टम भी देखने में आता हो। ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करेगी, और उसकी वजह से जो उनका जो दुबला पतला जिस्म है उसमें एक मसल्स को जो है ना वो इन्हेंस करेगी, ताकि प्रोटीन में इजाफा करेगी, ताकि जो जिस्म है उसमें एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है कम हो, और उसमें प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो कम हो।
तो ये ऐसे तमाम केसेस में जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करेगी, और उसकी वजह से जो एक इनफर्टिलिटी का मसला देखने में आ रहा है, जो एक बॉडी में थकावट देखने में आ रही है, या फिर एक बॉडी में जो एक वीकनेस देखने में आ रही है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी वजह से जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो रहता हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है ऑल टाइम वीकनेस महसूस करता हो, उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो, और ऑल टाइम पेशेंट जो है ना एक कोल्डनेस चिली पेशेंट जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसके लिए भी ये जो लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा, इसे हमें रूमाटाइड आर्थराइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ऐसे लोग जो कि रूमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको ये 20-20 ड्रॉप जो है ना वो मदर टेंचर में सुबह दोपहर शाम लेने से ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनका डाइजेशन जो है ना वो ख़राब रहता है और उनके पेट में एक हल्की स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना एक 15 ड्रॉप्स मदर टेंचर जो है ना वो खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा प्ले करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो माइंड की स्वेलिंग की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी के माइंड में जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक बहुत ही एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, और उसकी वजह से उनके जो एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर उनके जो है ना एक इंसोम्निया का इशू देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 30 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो बूस्ट करती है। ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक स्मार्ट और स्लिम देखने में आती हो और उनमें एक HB की कमी भी हो, और उसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक डायबिलिटी और वीक जो है ना बॉडी रखता हो, और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, और उसकी वजह से जो उनको एक टाइल डिस्फंक्शन का सिम्टम देखने में आता हो या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 40 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो बूस्ट अप करेगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जो कि एक कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड जो कैंसर जो है ना वो सिम्टम देखने में आते हैं या फिर उनको ब्लड कैंसर जो है डायग्नोज हो गया हुआ हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना 40 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना अगेंस्ट कैंसर के बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो बूस्ट अप करेगी। ब्लड में न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। तो दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन एक कार्टिसोल पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस को जो है ना वो कम करता है, जो कि हमारे इडनल ग्लैंड को जो है ना वो खारिज होता है। तो अगर किसी के जिस्म में कार्टिसोल हार्मोन की कमी है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन और स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन जो है ना वो देखने में आता है। तो ये एक स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में काम करने की वजह से अगर किसी को डायबिलिटी है या फिर किसी को वीकनेस है या फिर किसी को कार्टिसोल हार्मोन की कमी देखने में आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन अश्वगंधा ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है और उसके साथ साथ ये इडनल ग्लैंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है, जो कि हमारे स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेस कंट्रोल करता है कार्टिसोल। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अपनी फीडबैक का इजहार जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।